हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जो एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें होम टैब के जो ऑप्शंस यहाँ पे जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, इन सारे कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोस में बात की हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखे हो तो आप जाके उनको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इन सारे ऑप्शंस को बेसिक से देखते चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन हमारे सामने यूज होंगे। अगर आप लोग इन सारे ऑप्शंस के बारे में जानते रहेंगे तो चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम सेल सेक्शन के जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेल सेक्शन में जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है हमारा इंसर्ट का। तो इंसर्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हम अपने डेटा में कुछ चीजें अलग से ऐड करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो जब यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा इंसर्ट सेल, और इसका जो शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ भी हम यहाँ पे इंसर्ट सेल कर सकते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है इंसर्ट शीट रो। अगर हमको अपने डेटा में कहीं रो ऐड करनी होगी तब हम इस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। और इसी के बाद जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा इंसर्ट शीट कॉलम। तो यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम का यूज क्या होगा कि जब भी हमको अपने डेटा में कॉलम ऐड करना होगा तब हम इसका यूज करेंगे। और अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट। जैसे यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिखाई दे रहा है शिफ्ट प्लस F11। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका ये वर्कशीट होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। तो वर्कशीट में ही ये डेटा बना हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इंसर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे या इसका शॉर्टकट यूज करेंगे। तो आइए हम एक एक ऑप्शन को यूज करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको तो कहाँ पे सेल इंसर्ट करनी है वो सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम फेल वाले के पास हमको एक सेल इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे हम सेल को सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट सेल। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इंसर्ट सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चार ऑप्शन में देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जब यहाँ पे कोई भी सेल हम इंसर्ट करेंगे तो इसकी जगह पे जो डेटा लिखा हुआ है वो किधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन यूज करते हैं शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जब हम यहाँ पे इंसर्ट करें तो ये जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है वो राइट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम अपने जो डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है इसको डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे हॉरिजेंटल जो स्क्रॉल बार है इससे थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हमको यहाँ पे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल बार जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके यहाँ पे जो ऑप्शन एरो का दिखाई दे रहा है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा डेटा हमारा स्क्रॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको बताया था कि जूम आउट पे जब आप माइनस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा हमारा जूम आउट यानी कि छोटा होता जाएगा। अगर हम प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से डेटा थोड़ा सा जूम साइज बढ़ता जाएगा। और जब यहाँ पे स्क्रॉल बार पे हम क्लिक करते जाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा इस तरीके से दिखाई देने लगा है। जूम इन और जूम आउट का यूज करके अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको डेटा देखना है। अब यहाँ पे जैसे जो मैंने फेल वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो इसमें हमको एक सेल इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन इंसर्ट सेल। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बताया कि ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट सेल राइट, तो शिफ्ट सेल राइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये सेल अभी फेल जो डेटा इसमें लिखा हुआ है ये राइट में शिफ्ट हो जाना चाहिए और यहाँ पे ये एक खाली सेल इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले वाले पे जब मैंने क्लिक करके ओके किया तो आप देखेंगे तो जो फेल वाला यहाँ पे डेटा लिखा हुआ था इसको यहाँ पे राइट में शिफ्ट कर दिया और एक सेल यहाँ पे क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको चाहते हैं कि फिर से यहीं पे हो जाए तो आप इसके लिए कंट्रोल जेड कर देंगे। कंट्रोल जेड का आपको काम पता ही होगा कि जैसे पहला था वैसे ही इसको कर देगा रिपीट। फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जब इंसर्ट सेल में जाएंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट सेल डाउन। जब शिफ्ट सेल डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करके ओके किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ था वो अब शिफ्ट हो गया डाउन में और यहाँ पे एक सेल हमारी खाली मिल गई है। तो इस तरीके से दो ऑप्शन का यूज करके देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट शीट रो, तो इंसर्ट शीट रो का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे ये
फेल वाली रो है, तो फेल वाली रो जो है वो पूरी की पूरी हमारी 12 वाली है ना। रो किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जो डेटा है हमारा, ये 10 और 9 के बीच में कोई डेटा छूट गया है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो ये 12 वाली पूरी की पूरी रो बनी हुई है, इसके ऊपर एक डेटा हमको और ऐड करना है। तो और ऐड करने के लिए डेटा हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे किसी भी सेल में इसको रख देते हैं कर्सर को। जैसे यहाँ पे सत्यम वाले सेल में हमने यहाँ पे रख दिया कर्सर, और इंसर्ट वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रो यहाँ पे इसके ऊपर ऐड हो गई है। मतलब जो यहाँ पे रो अभी 12 में दिखाई दे रही थी, वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई नीचे, और यहाँ पे 12 वाली रो खाली हो गई है। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? रो को ऐड कर लेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स पड़े हुए हैं, अब इसमें कोई सब्जेक्ट का मार्क्स आपका जो है छूट गया है, या आप कोई और एक्स्ट्रा में यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तब हमको क्या करना पड़ेगा? कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो जिधर भी आपको कॉलम ऐड करना है, जैसे अगर हमको जी वाले कॉलम के इस साइड लेफ्ट साइड में हमको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तब हम यहाँ पे जी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, या जी वाले इंग्लिश में या कहीं पे आप इसको सेल में कर्सर अपना रख देंगे। तो जैसे ही मैंने इंग्लिश वाले यहाँ पे सेल पे रखा हुआ है कर्सर, और यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे तो इंग्लिश वाले कॉलम के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे क्या किया इसने? इंसर्ट कर दिया। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कभी कोई भी रो इंसर्ट करेंगे तो हमेशा उस डेटा के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट होगी। जैसे अगर मान लीजिए हम ध्रुव वाले यहाँ पे सेल में अगर कोई डेट ध्रुव वाले सेल में अगर मान लीजिए कर्सर मैंने रखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ से इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो ध्रुव वाले सेल के ऊपर डेटा इंसर्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट शीट रो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ध्रुव वाला जो डेटा था ये रो का, ये नीचे आ गया, और उसके ऊपर एक यहाँ पे क्या हो गई? रो इंसर्ट हो गई। इसी तरीके से जब आप कॉलम इंसर्ट करेंगे, तो कॉलम इंसर्ट जब भी करेंगे, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर वाले सेल को मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, अगर आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमेशा ये लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करेगा। अगर आप कहेंगे कि हिंदी के हमको राइट साइड कॉलम चाहिए, तो हिंदी वाले को सेल को ना सिलेक्ट करिए, आप सेलेक्ट किसको करेंगे? हिंदी के बगल वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके देखेंगे हिंदी के तो राइट में ही तो ऐड हो रहा है ये। तो कभी भी कोई भी कॉलम इंसर्ट होगा तो वो हमेशा लेफ्ट में ऐड होगा, और कभी भी रो जो इंसर्ट होगी तो वो उसके टॉप में इंसर्ट होगी या उसके एबव में इंसर्ट होगी। ठीक है? जब यहाँ पे आप इंसर्ट सेल में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंटायर रो और एंटायर कॉलम का जो चौथा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इसका सेम काम है यहाँ पे जो इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम दिया गया है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने इंग्लिश वाले पे क्लिक करके रखा है या मैथ वाले पे क्लिक करके रखा हुआ है, और इंसर्ट में जाके अगर हम सेल में गए और यहाँ पे एंटायर रो या एंटायर कॉलम पे क्लिक किया, एंटायर कॉलम पे जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ से भी देखेंगे आप तो आप कॉलम को ऐड कर पा रहे हैं, या अगर रो को ऐड करना होगा तो रो को ऐड कर पाएंगे। ठीक है? अब इस वाले सेक्शन में इंसर्ट में जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट शीट, तो यहाँ पे मैंने शीट का बताया था कि ये जो एक शीट दिखाई दे रही शीट 1, तो यहाँ पे हमारे पास अभी केवल एक शीट है जो हमने डेटा बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई और एक शीट इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे शीट 1 यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसके लेफ्ट साइड में एक नई शीट इंसर्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि शीट 1 यहाँ पे दिखाई दे, शीट 2 इधर दिखाई दे, तो यहाँ पे शीट 1 को इस तरीके से ड्रैग करके जब लाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शीट 1 इधर आ गया और शीट 2 इधर आ गया। शीट 1 पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा डेटा बना हुआ दिखाई दे रहा है, और शीट 2 जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक हमको शीट दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो इंसर्ट वाले ऑप्शन में जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर, तो इनके सारे ऑप्शंस को यूज करके हमने देखा कि यहाँ पे इनका क्या यूज है। अब इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन दिया गया है डिलीट वाले का, तो डिलीट में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट वाले में आ रहा था इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, वैसे ही यहाँ पे इसका जो अपोजिट है वो डिलीट वाले में आ रहा है। यहाँ पे डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट। तो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस का भी एक एक करके हम यूज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं जो खाली वाली सेल है, और इसमें हम डिलीट वाले ऑप्शन में जाके डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन
शिफ्ट सेल लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम शीट को डिलीट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में उसको शिफ्ट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे शिफ्ट सेल अप पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी सेल में डेटा है वो डिलीट होके शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, अप की तरफ। तो यहाँ पे एक एक को हम यूज करके देखते हैं। अब हमको डिलीट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई डेटा हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आलोक नाम का जो सेल है, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद हम जाते हैं डिलीट वाले पे। डिलीट वाले में यहाँ पे डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप तो लिखा हुआ है शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आलोक लिखा हुआ था वो सेल डिलीट हो गई और बाकी सारे ये जो डेटा थे वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए। यानी कि यहाँ पे जो कॉलम था इसमें कोई डेटा नहीं था। अब जब डिलीट हो गया तो ये इधर से डेटा इधर शिफ्ट हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आपको हम करके बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे जो सेल लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है 32। तो 32 वाला जब डेटा डिलीट होगा तो इसके बाकी के जो सारे डेटा हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, तो यानी कि 65 वाला यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से अभी आप जब हम डिलीट कर रहे थे इसको देखिए, डिलीट वाले पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और सेल पे, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जब ये सेल डिलीट होगी तो इसके सारे जो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 65 और बाकी सारा जो डेटा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद डिलीट करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो जो सत्यम नाम की रो है पूरी की पूरी जो बनी हुई है, इसमें अगर हम सत्यम वाले डेटा को डिलीट करते हैं तो जैसे ही सत्यम वाला डेटा डिलीट होगा तो ये जो बाकी की सेल यहाँ पे बनी हुई है ये जब लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो सत्यम वाला डेटा डिलीट होगा तो 33 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये डेटा इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए जैसे सत्यम वाले सेल को सेलेक्ट किया, डिलीट वाले सेल में जाके डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो देखेंगे आप जब सत्यम वाला डेटा डिलीट हुआ तो इधर से जो डेटा यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो सारा डेटा शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेम वाले में आ गया। ठीक है, तो ये तो था शिफ्ट सेल लेफ्ट वाले का यूज। कंट्रोल जेड करते हैं तो जैसे डेटा था वैसे ही हमारा फिर से हो जाएगा। और अब हम चूज करते हैं डिलीट वाले ऑप्शन में जाके शिफ्ट सेल अप। अब इसका यूज क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम प्रियांशी वाला जो डेटा लिखा हुआ है इसको डिलीट करते हैं तो बाकी इसके जो नीचे डेटा है वो जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लास्ट वाला एक सेल यहाँ पे क्या होगा, छूट जाएगा। तो जैसे प्रियांशी वाले पे मैंने सेल सेलेक्ट किया, डिलीट वाले में गए और यहाँ पे डिलीट सेल पे क्लिक करके शिफ्ट सेल अप पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ था वो पूरा जब डिलीट हुआ तो उसके नीचे के रिकॉर्ड जो भी थे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। फिर से हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो हमारा डेटा फिर से सही हो जाएगा। अब अगला जो इसमें ऑप्शन दिया गया डिलीट सेल में वो है इंटायर रो और इंटायर कॉलम। इसका मतलब हो गया कि पूरी की पूरी ये रो डिलीट कर देगा और यहाँ पे इंटायर कॉलम का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर देगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो नहीं दिखाई देना चाहिए तो हम रोल नंबर वाले कॉलम में कहीं भी क्लिक कर देंगे और उसके बाद डिलीट वाले सेल में जाके यहाँ पे इंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दिए। तो आप देखेंगे तो रोल नंबर वाला जो कॉलम था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं फिर से। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो ये 4 नंबर वाली रो है जो फेल रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास नहीं दिखाई देने चाहिए, वो डिलीट हो जाने चाहिए। तो 4 वाले रो में कहीं भी आप किसी भी सेल को जब सेलेक्ट करके रखेंगे तो उसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो रेखा वाला एक रो बना हुआ है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम कहीं भी इस वाले सेल में अपना कर्सर रख देंगे और डिलीट वाले सेल में जाके यहाँ पे हम डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो रेखा वाली 4 नंबर की रो थी वो डिलीट हो गई। इसी तरीके से सत्यम वाली अगर रो को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट वाले सेक्शन में जाएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक किया और डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाली रो भी डिलीट हो गई है। तो इसके लिए अगर हमको फिर से डेटा चाहिए तो कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से एक बार कंट्रोल जेड करेंगे तो ये दोनों के दोनों जो डेटा डिलीट हुए थे वो कंट्रोल जेड करने से यहाँ पे वापस आ गए। कंट्रोल जेड का काम होता है अंडू कर देना, मतलब जो प्रीवियस चेंजेस थे वो उसको फिर से अप्लाई कर देना। और यही जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है बाहर, डिलीट शीट रो। डिलीट शीट रो पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे तो जिस सेल में ये डेटा सेलेक्ट था उस रो को डिलीट कर दिया
मतलब कहने का है कि डिलीट सेल पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इससे भी आप डिलीट कर सकते हैं। या अगर बाहर यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिलीट शीट रो और डिलीट शीट कॉलम, तो यहाँ से भी चूज़ करके आप डिलीट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन जो है उसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे सेल मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है और यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने प्लस वाले को की को प्रेस किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको क्या इंसर्ट करना है। तो एंटायर कॉलम पे जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे ओके किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। और अगर इसी वाले कॉलम को हमको डिलीट करना होगा तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे और पूछ रहा है कि क्या चीजें डिलीट करनी है। तो यहाँ पे हमको पूरा कॉलम डिलीट करना है। ओके पे क्लिक किए तो पूरा कॉलम हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको कर्सर बताना होगा कि हम कहाँ पे डेटा ऐड करना चाह रहे हैं और कहाँ पे डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं। जब आप उसको सेलेक्ट करके इस तरीके से सेल को रखेंगे, तभी उस कॉलम के डेटा को इरेज कर पाएगा या पूरे कॉलम की वैल्यू को डिलीट कर पाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट वाले ऑप्शन को क्लियरली समझ पाए आप। अब इसी तरीके से जो लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है डिलीट शीट का, तो जब हमको शीट को डिलीट करना होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो एक शीट 1 बनी हुई है और यहाँ पे देखेंगे तो शीट 2 बनी हुई है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो शीट 2 में कोई डेटा नहीं है। तो अभी करंटली जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा शीट 2 में काम कर रहा है ना, इस तरीके से। तो अगर हम चाहते हैं कि शीट 2 डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट वाले में जाएंगे और डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 जो शीट दिखाई दे रही थी, वो शीट हमारी यहाँ पे डिलीट हो गई है और यहाँ पे केवल एक ही शीट बची हुई है। इस तरीके से हमने इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन को दोनों को यूज करके देखा, यहाँ पे दोनों में कौन-कौन से ऑप्शन हैं और कौन-कौन से इनके ऑप्शंस के यूज हैं। अब यहाँ पे ये चीजें आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो बहुत सही तरीका हम बताने वाले हैं आपको। अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप याद नहीं रख पा रहे हैं या इसका शॉर्टकट जानना चाह रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट बहुत बेहतरीन है। जैसे ज्यादातर जरूरत क्या होती है कि अगर हमको कहीं कॉलम इंसर्ट करना होता है या कहीं रो इंसर्ट करनी होती है, जो सेल होती है, सेल हम बहुत कम ही इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको जो है कोई कॉलम और रो इंसर्ट करनी है, तो सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे जैसे अगर आप ई वाले कॉलम के बगल में एक कॉलम चाहते हैं, तो ई वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करते हुए इक्वल वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए तुरंत एक कॉलम इंसर्ट हो गया। हमको किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसी तरीके से अगर इस वाले कॉलम को हमको डिलीट करना है, तो ई वाले कॉलम को सेलेक्ट करके रखिए और कंट्रोल की के साथ यहाँ पे माइनस प्रेस कर दीजिए। तो तुरंत आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम डिलीट हो गया। तो इन सारे ऑप्शंस को याद रखने की जरूरत भी नहीं है और यहाँ पे इजीली हम बड़े आसानी के साथ हम कॉलम को ऐड कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमको कॉलम ऐड करना है तो कहाँ कॉलम ऐड करना है। जैसे इंग्लिश वाले के बगल में कॉलम ऐड करना है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक सेल को क्लिक करके रख रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके रख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई रो सेलेक्ट करके रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि या तो हम इस रो को डिलीट करना चाह रहे हैं या इस रो के ऊपर यहाँ पे कोई रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि जैसे अगर कॉलम इंसर्ट करना है, तो एच वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करिए। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में एक कॉलम ऐड हो गया। और अगर इस वाले कॉलम को डिलीट करना है, तो इसके लिए सिंपल सा आप कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे रो वाले के लिए। अगर हमको 10th वाली रो के ऊपर कोई एक इंसर्ट करनी है रो, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जैसे ही प्लस मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिक एक रो इंसर्ट हो गई। और अगर इस वाली रो को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दिए। तो यही दो शॉर्टकट याद रखना है। क्या कॉलम या रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, प्लस के साथ यहाँ पे इक्वल कर देंगे। यहाँ पे इक्वल कर देंगे। इक्वल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है एक कॉलम ऐड करना हो या रो ऐड करनी हो, तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक कॉलम या रो जो सेलेक्ट रहेगी वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। और अगर हमको डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, तो CTRL के साथ यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस। प्लस का मतलब है कि उसके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इक्वल, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो ये प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कंट्रोल के साथ
शिफ्ट शिफ्ट के साथ यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे जब CTRL लिखा है तो CTRL का मतलब इसके साथ प्लस नहीं दबाना है, CTRL के साथ यहाँ पे माइनस दबाना है। ये जो प्लस लिखा है इसका मतलब उसके साथ हमको की और ऐड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों जब शॉर्टकट आप याद रखेंगे तो बड़े आसानी से यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, कॉलम इंसर्ट कर पाएंगे, रो इंसर्ट कर पाएंगे, जो भी आपको इंसर्ट करना होगा। तो इस तरीके से कॉलम और रो इंसर्ट करना आपने सीख लिया। अब यहाँ पे जैसे आपको जरूरत पड़ती है कि 3 रो हमको इंसर्ट करना है इस तरीके से, तो तीनों रो को जब सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे इक्वल प्रेस किया मैंने, तो जितने रो को आपने सेलेक्ट किया था, जैसे यहाँ पे मैंने 3 रो को सेलेक्ट किया, तो ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो 3 रो ऐड हो गई। और इसी तरीके से तीनों रो को डिलीट करना होगा तो तीनों रो को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर देंगे, तीनों रो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि 3 कॉलम इंसर्ट करना है या 2 कॉलम इंसर्ट करना है, तो दोनों कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस करेंगे, तो 2 कॉलम ऐड हो गया। और इन दोनों कॉलम को डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप चीजों को एग्जैक्टली सीखना चाहते हैं, अपने कैरियर को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और सारे ऑप्शन जानने के बाद भी आदमी काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करता है। एक बार अगर आपने ये डेटा बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया, छोड़ दिया, तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो आप जब इन सारे ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को डेली एक नया-नया कोई ना कोई डेटा आप बनाते रहिए। जब आप नया-नया डेटा बनाते रहेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो आपको उसका तुरंत मैं रिप्लाई करूँगा व्हाट्सएप पे या एक उसका वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर दूँगा। तो एक्सेल अगर आप सीख रहे हैं, आपने कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर उठाया नहीं है, कभी डेटा पे काम नहीं किया है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो आपको एक-एक चीज़ें हर एक ऑप्शन कहाँ-कहाँ पे ये ऑप्शंस दिया गया है, वो भी आपको याद होता रहेगा। नहीं तो ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, बाद में आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये ऑप्शन तो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो ऑप्शन कहाँ पे है। अभी जैसे-जैसे धीरे-धीरे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा, तो इनमें देखेंगे तो कोई ऑप्शन इंसर्ट में दिखाई देगा, कोई ऑप्शन डेटा में दिखाई देगा। जब तक आपको याद ही नहीं आएगा कि वो ऑप्शन कहाँ पे किस वाले टैब में दिया गया है, तब आपको थोड़ा-सा परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करिए, मेरे साथ-साथ जो डेटा मैं बना रहा हूँ, उसको 1 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, जब तक आप उसको बार-बार नहीं बनाएँगे, तब तक वो आपके दिमाग में बैठने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा-सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए, सीख के गए और दोबारा फिर से सीखने के लिए आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो सारे ऑप्शंस वहाँ पे भूल गए और इसके साथ उन्होंने नोट्स भी नहीं बनाए। तो आप भी अगर नोट्स नहीं बनाएँगे, तो करंटली आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते वो ऑप्शंस याद रहेंगे, लेकिन उसका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा, ये आपको याद ही नहीं आएगा बाद में। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, तो इसमें केवल हम 2 ही ऑप्शंस की बात किए हुए हैं, इंसर्ट और डिलीट की। अगले वाले वीडियो में हम यहाँ पे फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी होती है, आप बेझिझक वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डेटा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वो डेटा कैसे बनेगा, वो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा।